नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अंतराल पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 अंडे के छिलके एकांकी पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत है एकांकी अंडे के छिलके। एकांकीकार हैं मोहन राकेश। इस एकांकी का उद्देश्य हम स्पष्ट कर लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना। दूसरा उद्देश्य है परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना। तीसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों को संदेश देना कि वह अपने जीवन में यथार्थ को महत्व दें। चौथा उद्देश्य है परिवार में एकता और आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। इस एकांकी के 6 पात्र हैं: श्याम, राधा, जमुना, वीणा, गोपाल, माधव। एकांकी शुरू करने से पहले मैं एकांकी का सार बता देती हूँ। अंडे के छिलके एकांकी की कथा वस्तु परंपरा तथा आधुनिकता बोध के द्वंद्व पर आधारित है। गोपाल के परिवार में अंडों के सेवन पर निषेध है, कोई खा नहीं सकता है, शाकाहारी परिवार है तथा महिलाओं के लिए रामायण और महाभारत के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ना भी अच्छा नहीं माना जाता। परंतु परिवार के गोपाल, श्याम आदि सदस्य भीतर ही भीतर अंडा खाने के समर्थक हैं तथा राधा छिपकर चंद्रकांता पढ़ती है और रामायण पढ़ने का दिखावा करती है। वे एक दूसरे की बातों को जानते हैं परंतु अनजान बने रहते हैं। यहाँ तक कि परिवार की माजी जमुना देवी अपने पुत्रों और पुत्रवधू के कार्यों से परिचित होते हुए भी यही प्रदर्शित करती है कि वे इन बातों को नहीं जानती। एकांकीकार ने आधुनिक समाज की इस दिखावे वाली संस्कृति और सामाजिक विकृति को एक अनोखे ढंग से व्यक्त किया है। इस एकांकी में एकांकीकार ने संदेश दिया है कि दिखावे के आदर्शवाद में न पड़कर यथार्थ जीवन जीना चाहिए और उसी के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। अब हम एकांकी शुरू करने जा रहे हैं। अंडे के छिलके। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाज़ा खुला है या बंद। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी में से आता है। पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने, सिर भीगा है, बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है। श्याम: अरे कमरा खाली, न भैया न भाभी। फिर पुकार कर कहता है, भाभी। दूसरे कमरे से वीणा की आवाज़। वीणा: कौन? श्याम: क्या बात है? श्याम: इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीणा उधर से आती है। वीणा: तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज़ देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आ गए हो। श्याम: पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वह नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूते को छोड़कर हर चीज़ या चारपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नज़र आता है, जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई है। वीणा: खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे? बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो। फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम: सिर्फ चाय? गलत बात। ऐसे मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज़ नहीं। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। वीणा: यह सुहाना मौसम, पहले गैलरी में छोड़ाओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रखाती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। श्याम: भाभी, एक बात कहता हूँ। वीणा: क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली? मैं कहती हूँ तुम तो बस। श्याम: भाभी,
बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं। चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज़ ले आऊं। सूखी चाय का मज़ा नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर जोर से बरसने लगेगा। वीना, फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम, तुम जो कहो ले आऊं। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और वीना, और क्या? और कहो तो कोई और अच्छी चीज़ भी मिल सकती है। वीना, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज़ ही लाओ। समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम, अच्छी चीज़, अम, अम, तो अच्छी चीज़ हो सकती है। वीना, जाओ, 4-6 अंडे ले आओ। मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम, शिव शिव शिव, किसी और चीज़ का नाम लो भाभी। इस घर में अंडे का नाम ले रही हो? जाओ, जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। वीना, क्या बात करते हो? दबे स्वर में, यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव इसीलिए लाकर रखा है। माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसीलिए ये 16 रुपये खर्च किए हैं। माँ जी भी भूली है, झट मान जाती है। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर यह फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? श्याम, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन हो जो अंडे खा लिए हैं, वे छिलके समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। वीना, भाई, तुम लोग की यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है? सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसीलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसा अंडा। श्याम, हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी, आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज़ का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ, पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यह लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊँगा। मुकर जाना यानी मना कर दूँगा। और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूँगा। कितने ले आऊँ? 4 कि 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। वीना, अच्छा तो यह बात है, आप अपने कमरे में? शाम, बात कर फिर कहता हूँ भाभी की नाम मत लो। अपने कमरे में न फ्राइंग पैन है न स्टोव, जो कोई चीज़ साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं, इसीलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है। रखाने का इंतजाम पक्का है। मगर तुम कहो कि माँ जी के सामने भी यह बात जाहिर कर दें तो हरगिज़ नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। वीना, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, यह अच्छा प्यार है। देख लेना, कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग न रखवा दिया तो। अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम यह फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम जबान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी दर्जन वह जो तुम कह रही थी लाई देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। मंजूर? अच्छा, टाटा। गैलरी की तरफ चल देता है। साथ में थोड़ी किशमिश भी ले आना। वीना कहती है। शाम, ओके। तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली चाय पीऊँगा। श्याम चला जाता है। वीना खूंटी की तरफ जाकर वहाँ टंगे हुए कपड़े उतारने और तहाने लगती है। तहाने का अर्थ होता है उन्हें गड़ी कर कर रखने लगती है। वीना, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ किसी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का यह ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सी के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए
हर चीज खुटी पर। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है। लो, यह पुराना मोजा भी खुटी पर लटकाने की चीज है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ में मल कर देखती है। तो यह बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं। इनकी यह कैसी आदत है, यह मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाए, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डिब्बे डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हों। सौगात का अर्थ होता है तोहफा। मोजा कोने में डाल देती है। अच्छा, शाम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं? केतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठाने पर दरवाज़ा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। राधा जी, राधा जी, इतनी देर में दरवाज़ा बंद करके क्यों पड़ पड़ गई? जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है।